पूर्णिया रेलवे मार्ग में है यात्रा में बालक जी, पुलिस जी और तमाम साथियों के लिए ऐसा आने का सबसे बड़ा उद्देश्य कि हम लोग जो लाइन लग रहे थे, यह रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन जो व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने में था वो आज तक चल गया था। यह आज़ादी की लड़ाई हम लोग 98 से लड़ते देखा करता है। अब यह लड़ाई सफलतापूर्वक सफलता मिली है। इसका आप लोग तो मीडिया वाले हैं, जान ही रहे हैं। 4 कोड पास हुआ, 4 कोड में 1 कोड मेरा स्पेशल है, इसमें सारी सुविधा। और जिस तरह से FCI का कोऑपरेटिव बनाया गया था कांग्रेस की, उसी तरह से संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में हमारे कई सांसदों ने माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को उठाने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया और हमारे अभिभावक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का संरक्षक रही, उनको माननीय प्रधानमंत्री ने बुलाया। अपवाद होगा, सब लोगों को डिनर पर बुलाए थे प्रधानमंत्री। उसमें बोले कि क्या बात है पाल साहब, क्या बात बोलो पाल, क्या करना है करना है। वो बताए कि रेलवे माल गोदाम अंग्रेज के ज़माने से गुलाम राजू गुलाम है और इस देश में जब कोरोना आया था तो आपका बात रख करके आपका मान सम्मान रखने का काम रेलवे माल गोदाम, जबकि दिल्ली से यहाँ आने के लिए सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया लोग आए, पैदल आए दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बई, तमाम लोगों से। और घर पर लोग आता था उसको बाहर रखता था 14 दिन क्वारंटाइन में। लेकिन आपने कहा कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, तो जब देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भूखा नहीं रहेगा, तो आपकी बातों को लेकर के आपका सम्मान रखने के लिए, देश के नागरिकों को भूखा नहीं रहने के लिए उसने तमाम 200, 400, 500 की संख्या में रेलवे माल गोदाम में बोरा उठा करके और भोजन पहुंचाने का काम कौन किया? रेलवे। इसलिए रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का पहला हक बनता है उसका हक कार्य। उन्होंने इसको गठन करने का आदेश कर दिया है और आपकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से भारत सरकार तमाम बोर्ड को, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी को आभार प्रकट हम लोग करते हैं कि आपने गरीबों का आवाज़ सुना, मजदूरों का आवाज़ सुना। हम लोग 98 से लड़ते धरना प्रदर्शन, गिराव, लाठी खाया, मैंने क्या क्या जेल गए सारे कुछ हुआ। कई लोग हमारे शहीद हो गए, बगल में हमारे तिलक साहनी जी हुए, मधेपुरा का सिकंदर जी हुए, आपको लोकल बता रहे हैं, आपको खगड़िया का साहेब महतो हुए, सहरसा का दुखी सरदार हुआ। ऐसे लोग कई लड़ाई में हम लोग शहीद हुए हमारे लोगों ने। और आज भारत सरकार ने जो किया है उनका आत्मा गदगद होगा कि हम इस लड़ाई को लड़कर अंजाम मिला है। और मेरा निवेदन है, इसलिए आज आने का खास कारण हुआ है कि बहुत ही संगठन को बदनाम करने के, इस संगठन के मजदूरों को हक अधिकार ना मिले या इसके नाम पर ठगने के लिए लोग झोला लेके चल दिए। लाबो माल गोदाम सहारा इंडिया बना। इसे संगठन ने तय किया कि हर माल गोदाम में हम जाकर के संगठन को बड़ी बनाएंगे। हमने यहाँ बड़ी बनाया, इससे पहले हम अभी वहाँ बड़ी बना कर रहे हैं। कल सहरसा में, वहाँ सहरसा किया, खगड़िया किया, मधेपुरा किया, मानसी, फिर तमाम वहाँ 6-7 माल गोदाम को वहाँ संगठन किया, अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, सारा पोस्ट वहाँ हम लोग संगठन में दिया। उन्हीं लोगों के माध्यम से जाएगा। नहीं तो हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ बाहर के लोग हमारे गोदाम के लोगों को भगा देगा और राजनीति प्रेरित होकर के रंगबाज के माध्यम जैसे भी अपने घुसने का काम करेगा। इसलिए हमने अभी संगठन किया है माल गोदाम का। फिर संगठन तो हमारा था, लेकिन 12 साल पहले हमने इसको निरस्त कर दिया था और राष्ट्रीय प्रभारी को तत्काल प्रभाव में रखने के लिए लोगों को आदेश दिया था। तो 2 महीना 3 महीना पदाधिकारी बना देते थे।
तो आज उसको रेन्यूअल करने के लिए जो अच्छा काम किया है उसको पदोन्नति करेंगे, जो गलत किया है उसको हटाएंगे। इसलिए अब माल गोदाम का जब वो संगठन हो गया है, अब जो डिवीजन का होगा, जोन का होगा, प्रदेश का करेंगे और सबको करके भारत की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली ले जाएंगे। अब किसी मंत्री से हम लोग करेंगे शपथ ग्रहण समारोह माल गोदाम के सभी पदाधिकारी का, और भारत सरकार के किसी न किसी मंत्री को वह सभा का उद्घाटन करा करके और हम लोग सबको सर्टिफिकेट और आई कार्ड देने का काम करेंगे। हमने सभी लोगों से निवेदन किया है कि जो बचे हुए हैं, खुचे हुए हैं, जो माल गोदाम में काम करते हैं, वो प्रमाणित किया हुआ रजिस्टर जो आया है, प्रमाणित किया हुआ डॉक्यूमेंट पर ही सबका साइन होगा और करके 5 फरवरी तक जमा करें, ताकि सरकार से मिला हुआ जो डिमांड है हम 5 मार्च से पहले उसको लागू करा दें, धरातल को कर दें। और आप चाहेंगे कि आवाज़ को उठा करके जन जन तक पहुंचाएंगे कि माल गोदाम के लोग जगह जो छुटा हुआ है वो अपना डॉक्यूमेंट कर लें।